जब भी बात गवर्नमेंट जॉब की आती है तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो बैंक का आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि इसका एग्जाम कभी भी कहीं फंसता नहीं है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। और जिस डेट को एग्जाम बोला जाता है एक्यूरेट उसी डेट को एग्जाम होता है, उसी डेट को रिजल्ट आता है। तो मैक्सिमम के मैक्सिमम लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे अब बैंकिंग को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बैंकिंग में कि बैंकिंग में आप प्रोविजनली ऑफिसर यानी पीओ की पोस्ट, ऑफिसर की पोस्ट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें किस किस तरह के पीओ आप बन सकते हो, सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। उसमें आपका एज, सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि भाई जो हमारा पीओ होता है वो कितने टाइप के आप पीओ बन सकते हैं। सबसे पहले एक हमारा है एसबीआई पीओ, एक हमारा है एसबीआई पीओ, उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ है और उसके बाद आपका आरआरबी पीओ है। सबसे पहले हम एसबीआई पीओ की अगर बात करते हैं तो एसबीआई पीओ मतलब जो भी एसबीआई बैंक में पीओ एज अपॉइंट होते हैं वो सारे के सारे एसबीआई पीओ के अंतर्गत आते हैं। आईबीपीएस पीओ में वो पीओ के ऑफिसर्स आते हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं? जैसे मैं बोलूं बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और लास्ट हमारा आता है आरआरबी। आरआरबी कौन सा है? आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। जो आप देखते हैं ग्रामीण बैंक जिनको हम बोलते हैं आर्यावर्त बैंक, वो जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आपकी आरआरबीज के अंडर आती हैं, आईबीपीएस आरआरबीज के अंडर आती हैं। तो आपका बेसिकली ये पूरा का पूरा चार्ट बनता है। अब यहां पर वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज अगर मैं ओवरऑल पूरी बैंक की वैकेंसीज की बात करूं तो एक साल में अराउंड 60,000 के आसपास हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। जिसमें पीओ की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो अच्छा खासा नंबर पीओ की वैकेंसीज का भी देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, अच्छी चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसके सारे के सारे आप क्लरिकल एग्जामिनेशन एंड पीओ के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में जो भी आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके आप डबल एओ एंड असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे हम बोले एलआईसी है, एनआईएसीएल है, एनआईसीएल है, ईसीजीसी है, ये सारे के सारे के लिए आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी एक नोटिस भी आया था जिसके तहत यह बताया गया है कि सबसे पहले अब एसबीआई का एग्जाम होगा, फिर आपका आईबीपीएस और फिर आपका आरआरबीस के एग्जाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर आपकी एज 18 साल भी हो गई है तो आप ये समझिए कि आप इसके लिए अब एलिजिबल हो गए हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आरआरबी पीओ आप फिल कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक वाला, जिसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है, 18 टू 30 ईयर्स है। उसके बाद जब हम आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं तो वो बढ़कर हो जाती है 20 से 30 साल, यानी 20 से 30 साल अगर आपकी उम्र है तो आप फिर आईबीपीएस पीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एसबीआई पीओ में आपकी जो एज है वो आपकी 21 टू 30 ईयर्स होती। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ अलग आपको नहीं करना है। आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ये आपके लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम आपने अलग से किया हो तभी आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू की बात है। आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीटेक किया, कुछ भी आपने किया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए पर्टिकुलर एलिजिबल होते हैं। अच्छा, यहां पर अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो ये तो एज हो जाती है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे मैं एससी एसटी की बात करूं तो उन्हें 5 इयर्स का मिल रहा है, ओबीसी की बात करें तो उन्हें 3 इयर्स का मिलता है। उसके बाद अगर हम पीडब्ल्यूबीडी में यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी में एससी एसटी को 15 साल एंड पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी में जितने भी लोग आते हैं उनको 13 साल का मिलता है। तो ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी एज एंड क्वालिफिकेशंस की। अच्छा, जब भी आपका आईबीपीएस एंड एसबीआई के बारे में बात करें तो आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो हमारा जनवरी में ही रिलीज हो जाता है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या क्या होने वाली है। वैकेंसीज बाद में आती हैं, ठीक है, एग्जाम डेट हमें पहले ही पता चल जाती है जनवरी में ही। तो आप देख सकते हैं ये आईबीपीएस का है, एसबीआई कैलेंडर रिलीज नहीं करता है, लेकिन एसबीआई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो 22 और 23 अगस्त को प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा, ठीक है।
और 4 अक्टूबर को इसका मेंस देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम आरआरबी की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ ही होता है, 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को देखने को मिलेगा और 20 दिसंबर को आपका देखने को मिलेगा मेंस का एग्जामिनेशन। अब जनरली जब भी हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उससे ठीक 1.5 से 2 महीने पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये अगस्त का है तो अगस्त के पहले हमारा आता है जुलाई, यानी जुलाई में 1 ऑफ जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए आईबीपीएस पीओ का। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि एक नोटिस आई है जिसमें एसबीआई का एग्जाम सबसे पहले होगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये एग्जाम हमारा अगस्त में है इसका मतलब है कि उसके पहले ही एसबीआई की साइकिल को कंप्लीट किया जाएगा। तो एसबीआई पीओ का एग्जाम इससे पहले होगा, तो आप ये समझिए कि जुलाई से और पहले अगर आप चले तो जो 1 ऑफ अप्रैल के आसपास, सॉरी यहां पर मई और जून के आसपास ये एक्सपेक्टेड है कि आपका एसबीआई का पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस चीज को समझिएगा। तो ये कैलेंडर पहले से ही आपका सारा का सारा आउट हो जाता है। अच्छा, मैं फेसेस की बात करूं कि फेस कितने होते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, फिर मेंस एग्जाम है, फिर आपका इंटरव्यू देखने को मिलता है। क्या क्या उसमें है वो अभी हम आगे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहां पर कुछ सैलरी जान लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो गाइस अगर हम एसबीआई पीओ की बात करते हैं तो यहां पर मैंने ऊपर का जो डिटेल्स थी उसको हटा दिया है और बाकी मैं ये सैलरी स्लिप लेकर आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी 58,480, डीएनएस अलाउंसेस 17,906, स्पेशल अलाउंसेस 15,497, एचआरए आपका 4678, उसके बाद आपका सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस 2300 है। और इस तरह ये जो सैलरी है टोटल वो आपकी देखने को मिल रही है 1,04,390, यानी एसबीआई पीओ एक ऐसा है जिसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी 80-90 हजार के आसपास से शुरुआत होती है। ऑलराइट, तो आपकी जो सैलरी है ग्रॉस वो बन रही है 1,04,390 और उसके बाद कुछ डिडक्शंस के बाद ये आपकी सैलरी जो टेक होम सैलरी होती है वो होती है 91,052, 91,000 रुपए के आसपास ये इन हैंड सैलरी बन रही है। साथ में इसमें बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आईबीपीएस पीओ की गाइस बात करते हैं तो आईबीपीएस पीओ का भी आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी 48,480 और इस तरह से सारी की सारी जो सैलरी बन रही है उसमें ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है 78,058 रुपीज और जो टेक होम सैलरी है वो आपकी बन रही है 71,863 रुपीज, यानी 71,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी देखने को मिलती है। ये सैलरी थोड़ा वेरी भी करती है सिटी टू सिटी कि आप किस सिटी में पोस्टेड है, क्योंकि जिस सिटी में आप पोस्टेड होते हैं आपको जो एचआरए है यानी हाउस रेंट अलाउंसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो फर्क है वो आपको सैलरीज में देखने को मिल सकता है सिटी वाइज। उसके बाद ऐसे ही अगर हम आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो आरआरबी पीओ में आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी 48,480 है और इस तरह से जो सारा एचआरए स्पेशल अलाउंसेस लगने के बाद जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रही है 80,437, 80,437 और यहां पर टेक होम सैलरी जो बन रही है वो बन रही है 74,561, यानी 74,000 रुपए के आसपास आपको आरआरबी पीओ में सैलरी देखने को मिल जाती है। तो आप ये देख लीजिए कितनी बढ़िया यहां पर आपको सैलरी देखने को मिल रही है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपका सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आप मेंस के लिए भी सारा का सारा पढ़ते हैं। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें आपके सारे के सारे बैंकिंग एज वेल एज सारे के सारे इंश्योरेंस एग्जाम्स को कवर किया जा रहा है और ये आपको कैरियर बिल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई एंड सारे इंश्योरेंस एग्जाम, सारा कुछ यहां पर टारगेट किया जाएगा। और ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है जिसका प्राइस है 1899 रुपए। तो जल्दी से आप इस बैच में अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, फिर हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है और फिर हमारा इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो भी मेरिट बनती है अगर आप उससे ऊपर रहते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बस प्रीलिम्स एग्जाम वहीं तक खत्म हो जाता है। उसके बाद गाइज आपका आता है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू पे फाइनल सिलेक्शन से बनता है, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है।
अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या यहां पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बैंकिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर बेसिकली 5 सब्जेक्ट हैं। एक आपका इंग्लिश है, एक आपका रीजनिंग है, एक आपका क्वांट है। इन्हीं 3 में से कोई 2 या तीनों सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब मेंस की बात आती है तो उसमें जीए एंड कभी एक आरआरबी में कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। अच्छी चीज ये है कि इंग्लिश के साथ साथ आरआरबी में आपको हिंदी भी देखने को मिल जाता है, सिर्फ आरआरबी। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कैसा है। सबसे पहले अगर हम एसबीआई पीओ की बात करते हैं तो एसबीआई पीओ में ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, 60 मिनट है। सेक्शनल टाइमिंग है 1/4 की माइनस मार्किंग सब में होती है लाइन से बैंकिंग के एग्जामिनेशन। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है जिसके लिए 20 मिनट्स है, क्वांट के 30 क्वेश्चन है 20 मिनट्स है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है 20 मिनट है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 60 मिनट का टाइम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप इसकी कट ऑफ को पार करते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो हमारा 2 फेस में होता है। सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 नंबर के 50 मिनट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट, जीए यहां पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन 20 नंबर 40 मिनट और टोटल आपका 170 क्वेश्चन 200 नंबर का और 3 घंटे का यहां पर आपको टाइम दिया जाता है। उसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो आपका एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में होता है, और उन दोनों को कंबाइन करके आपका मेंस का स्कोर कार्ड बनाया जाता है। जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यू एंड मेंस के टोटल जो मार्क्स हैं उनको कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है जो 100 मार्क्स में बनती है। अगर आप उसमें ऊपर आते हैं मेरिट से तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रह जाता है। ऐसे ही अगर हम आईबीपीएस पीओ के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और यहां पर 60 मिनट्स का टाइम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसका ही अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के देखने को लिए मिलते हैं 50 मिनट में, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 नंबर 40 मिनट के, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट के लिए, जीए के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 25 मिनट्स के लिए एंड ओवरऑल यहां पर 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं जिसके लिए जो टाइम है वो आपको 160 मिनट्स का देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या जो मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव वो 2 क्वेश्चन आपके 25 नंबर का आता है जिसके लिए आपको 30 मिनट का और टाइम दिया जाता है। फिर आप इसके लिए भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो। अब बात आती है आरआरबीएस की, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। एसबीआई एंड आईबीपीएस काफी हद तक सिमिलर होते हैं बट यहां पर आरआरबी में काफी डिफरेंस होता है। आप जब इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश नाम की चिड़िया इसमें है ही नहीं। सिर्फ रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 नंबर 25 मिनट और क्वांट है 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का। ओवरऑल 80 क्वेश्चन 80 नंबर और 45 मिनट का यहां पर वक्त आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे क्लियर करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर मेंस के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा है। क्यों? रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मिनट 15 मिनट है, 20 मार्क्स 15 मिनट, जीए के 40 क्वेश्चन 40 नंबर 15 मिनट है। इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी यहां पर कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इंग्लिश कर लो, चाहो तो हिंदी कर लो, जिसके लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट है। क्वांट के लिए 40 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट है और ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और यहां पर ओवरऑल हमें 2 घंटे का टाइम देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, तो इसके बाद जैसे ही आप इसे करते हैं फाइनल, उसके बाद आपका इंटरव्यू सेशन होता है। अब थोड़ा सा हम एक नजर डाल लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग ऑफ द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब, ये आपको देखने को मिलता है इंग्लिश में। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के भी कुछ चैप्टर्स मैंने दिए हैं आपको हिंट देने के लिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, ग्राफ, चार्ट, कैलकुलेट, पाई, सारा कुछ, डेटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एलिगेशन, काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, बेसिक एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। जीए की बात करें तो आपका करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई पॉलिसीज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्टैटिक जीके, ये सारा का सारा आपका देखने को जीए में मिल जाता है।
तो आई होप आप लोगों को काफी हद तक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 2026 को अपना बनाना चाहते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, वो हमारा ये जो बैच है कैरियर बिल का, इसको ले सकते हैं, जिसका प्राइस 1899 है और इसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस सारा कुछ कवर अप करा जा रहा है टेस्ट सीरीज के साथ। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।